नगरी अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी, शिलान्यास पूजन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी की जयंती। कांग्रेस शंखनाद संकल्प यात्रा की करेगी शुरुआत। कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने बीजेपी को घेरा। देहरादून में कोविड वैक्सीनेशन मेले का होगा आयोजन। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा मेला। दूसरी डोज लगवाने वाले को मिलेगा इनाम। और पुंछ में चमोली के शहीद को नम आंखों से दी गई विदाई। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। शहीद का पैतृक घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। रामनगरी अयोध्या में प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली सेवाधाम ट्रस्ट की प्रस्तावित धर्मशाला के शिलान्यास पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ की आहुति दी। सीएम धामी ने कहा कि धर्मशाला के निर्माण के बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले देश और दुनिया के राम भक्तों को विश्व स्तरीय आवासीय सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी से मिलकर उनका हाल जाना और आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के मीडिया सेंटर में आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य पूर्ण रूप से पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाए जाने वाला राज्य बन गया है और सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने राज्यों को आवश्यकता अनुसार वैक्सीन की पर्याप्त संख्या में डोज उपलब्ध करवाए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय से पहले इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। इसमें स्वास्थ्य, पुलिस विभागों सहित अन्य विभागों के कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और साथ में जो प्रिकॉशन है वो लेने की है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और अपने प्रदेशवासियों को सबका जो है, क्योंकि सब लोगों ने वैक्सीन ले ली है और सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया है। और शुरुआती दिनों में जरूर बहुत जगह पर बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारे जो है क्योंकि इस प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाई गई कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से इस प्रकार की खराबी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, तो वो सब दूर हुई। उसमें सभी लोगों का योगदान है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 17 से लेकर 19 तारीख तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसके बाद अब सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इसको लेकर के प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए और कहा कि कहीं भी किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए अधिकारी सतर्क रहेंगे और चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील करके कहा कि बारिश को देखते हुए यात्री कुछ दिन के लिए अपनी यात्रा स्थगित कर दें। इससे वो सुरक्षित भी रहेंगे और सरकार को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को भी सभी यात्रियों की चिंता है। बारिश का अलर्ट है सर, किस तरह से अधिकारियों को निर्देशित किया है? उसके लिए हमने सवेरे से ही आज पूरी तैयारी कर रखी है। सभी जगह अलर्ट जारी कर दिए हैं। सभी डीएम, एसएसपी, मुख्य सचिव से पूरी बात पहले ही सवेरे हो चुकी है हमारी कि उन्होंने सभी लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर ली और मैंने स्वयं भी बात करी है। और शाम को अभी 5:30 बजे एक हम सभी लोग, मैं और आपदा प्रबंधन मंत्री जी और हमारे मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारी रहेंगे। हम उसमें पूरी रूप से जो भी इसमें जो चेतावनी दी गई है, जिस प्रकार की उस बारिश की संभावना है, उससे कैसे हम लोग बचा सकते हैं। और हमने सभी यात्रियों से भी जो चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में आए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनकी शहादत को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ
टिहरी नरेंद्र नगर से विधायक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल संग सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। हम सब लोग बड़ी दुखी मन से यहाँ पर आए हैं ऐसे समय में, क्योंकि देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो उनके पारिवारिक जन हैं उन सभी को इस अत्यंत कष्ट की घड़ी में इसको सहने की शक्ति प्रदान करे और हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको हमेशा अपनी स्मृति में रखे, क्योंकि उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के पिछले दिनों बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी करने के बाद उत्तराखंड में चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि बीजेपी के कई और नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी अब साफ किया है कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है। दबाव की राजनीति बीजेपी पर नहीं चलेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पार्टी में नेताओं के शामिल होने पर इसे हाईकमान का मामला बताया है। ये सेलेक्टिव है, ये जनरली हम इसको बात को कह नहीं सकते, लेकिन ये बात सच है कि राजनीति में तो दरवाजे बंद होते नहीं कभी। राजनीति में तो दरवाजे खुले रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। अब आज की तारीख की जो राजनीति है, इस समय अगर पूरे देश के अंदर बीजेपी को आप देख लें तो 70% लोग तो बाहर के हैं। भारतीय जनता पार्टी के मूल गोत्र के लोग तो है ही नहीं, उनकी तो सारी इंटरकास्ट मैरिज हो रखी है, सारे लोग जो है दूसरी पार्टियों से आ रखे हैं। तो इसलिए अब आना जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता, निष्ठा और एक जेन्युइन कारण जो है वो अगर होता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि कपोल कल्पना है कि कुछ लोग के साथ कुछ लोग और जाना चाहते हैं, और अगर जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। जो लोग अपने व्यक्तिगत हित को आगे रख के चलते हैं, हमारा निवेदन है अगर किसी के मन में जरा सी भी शंका हो तो तुरंत चला जाए, हमारे दरवाजे खुले। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ना कोई अफसोस होगा, न किसी के आने से यहाँ कोई फर्क पड़ता है, न किसी के जाने से फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में जो वैचारिक संगठन के लोग हैं, जो इस विचार के साथ चलते हैं कि हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, हम रहे ना रहे, ये भारत माता की जय कहने वाले रहने चाहिए, वो लोग इस राष्ट्रवादी समूह में आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि जिसको दिक्कत हो, जिसको राजनीतिक स्वार्थ लेना हो, उसके लिए हमारे यहाँ कोई रोक नहीं। 18 अक्टूबर को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती पर कांग्रेस शंखनाद संकल्प यात्रा की शुरुआत करेगी। इसके साथ ही बीजेपी से कांग्रेस में वापस आए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य का कांग्रेस कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे। इसी के तहत आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सूबे की बीजेपी सरकार से आज आम जन परेशान है। महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने में बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 18 तारीख को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा सम्मान समारोह होने जा रहा है, जिसमें पूरे कुमाऊं के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वहां पर आएंगे। और साथ ही उसी दिन हमारे जो है 18 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जन्मदिन होने की वजह से इस वजह से भी वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके साथ ही साथ हमारे जो अभी नए नए पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य जी कांग्रेस में आए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर के अंत तक प्रदेश में 100% वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत आज प्रदेश में पहली डोज का कार्य 100% तक पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी डोज को पूरा करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से देहरादून जनपद में आगामी 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कोविड वैक्सीनेशन मेले का आयोजन किया जाएगा।
इस मेले में सभी केंद्रों पर लकी ड्रॉ बॉक्स भी रखा जाएगा, जिसके तहत इस दौरान वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कार भी दिए जाएंगे। द्वितीय डोज है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगा रखी है अधिक से अधिक अपनी वो डोज दूसरी वाली तो जल्दी लगा लें। इसके लिए 18 तारीख से 2 तारीख तक ये टीकाकरण मेला चलना है। स्मार्ट सिटी जो है इसमें, और ये हमारे जिलाधिकारी महोदय की अभिनव जो है योजना है, और बेसिकली ये मेला है ये द्वितीय डोज को प्रोत्साहित करने के लिए है। और स्मार्ट सिटी इसमें जो पुरस्कार जो होंगे, इसमें ड्रा होंगे, जो मेगा ड्रा 23 और 30 तारीख को, उसमें इनको पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए पौड़ी के विकासखंड रिखड़ी खाल के निवासी हरेंद्र सिंह शहीद हो गए। वहीं शहीद को विशेष विमान से पौड़ी लाया गया। आपको बताते चले, शहीद के पिता भी सेना से रिटायर हैं। शहीद के परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। इस पर गणेश जोशी सैनिक कल्याण मंत्री का कहना है कि सैनिक का बलिदान ऐसे ही नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान को हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी और शहीद हमारे बीच में हमेशा अमर रहेंगे। साथ ही शहीद के परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। महान नायकों को, जिन्होंने देश की सीमा पर रक्षा करते हुए आतंकवादियों से भी अपनी जान दे दी, अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से श्रद्धासुमन करता हूं। नायक हरेंद्र सिंह, सूबेदार अजय सिंह, जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारी सरकार पूरी तरह से उनके साथ में खड़ी है। उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है और हमने ये भी निश्चय किया है कि हम परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। जम्मू के पुंछ जिले में आतंकियों से हुई मुठभेड़ के दौरान बलिदान देने वाले चमोली जिले के सांकरी गांव के निवासी सैनिक योगंबर सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सांकरी पहुंचने पर सबकी आंखें भर आईं। उनके अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा, योगंबर तेरा नाम रहेगा के नारे भी लगाए और नम आंखों से उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। जम्मू के पुंछ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान बलिदान देने वाले चमोली जिले के सांकरी गांव निवासी सैनिक योगंबर सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ पैतृक घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। पौड़ी में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के कारण तापमान में भी हल्की गिरावट आई है। वहीं बारिश के हालातों पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाकर रखे हुए है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। आपको बताते चलें कि मौसम विभाग ने पहले ही 17, 18 और 19 तारीख के लिए तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। वहीं रुड़की के रामपुर चुंगी पर स्थित सब्जी मंडी में आज कुछ ही देर की बारिश ने मंडी समिति के कार्य की पोल खोलकर रख दी है। आज हुई बारिश में सब्जी मंडी में कई फीट पानी भर गया, जिस कारण सब्जी व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अचानक हुई तेज बारिश में व्यापारियों की सब्जियां बहने लग गईं, जिसके बाद व्यापारी अपनी सब्जियों को पानी से इकट्ठा करते हुए नजर आए। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। बारिश का सब्जी मंडी पर बुरा असर पड़ा है। आपको बताते चलें, बारिश में व्यापारियों की सब्जी पूरी तरीके से भीग गई है।
कई जिलों में 2 दिनों के भारी बारिश और बर्फबारी के रेड अलर्ट को देखते हुए पर्यटकों और ट्रैकिंग दलों को आज और कल आवाजाही न करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पर्वतारोहण की अनुमति बंद रहेगी। एडवेंचर एसोसिएशन जोशीमठ ने सभी लोकल एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को ये जानकारी दे दी है। साथ ही जो ट्रैकिंग और पर्वतारोही दल अभी बेस कैंप और अन्य जगह पर मौजूद है, उन्हें अभी सुरक्षित बेस कैंप वापस आने और आगे ना बढ़ने की सलाह भी दी जा रही है। हरिद्वार में जूना अखाड़े द्वारा निकाली जाने वाली छड़ी यात्रा का नगर भ्रमण कराया गया, जिसमें छड़ी यात्रा सबसे पहले माया देवी मंदिर से शुरू होकर भगवान शिव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव पहुंची। आपको बताते चले, कल जूना अखाड़ा द्वारा छड़ी का गंगा जल से स्नान करा करके पूजन करके हरिद्वार की माया देवी और आज काली मंदिर में ले जाया गया। इस दौरान जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने कहा कि जल्द ही मुहूर्त देख करके छड़ी यात्रा का कार्यक्रम तय किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 25 अक्टूबर को प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें उनकी कोशिश है कि वो निर्विरोध अखाड़ा परिषद को अध्यक्ष चुने। हरिद्वार में जूना अखाड़े द्वारा निकाली जाने वाली छड़ी यात्रा का नगर भ्रमण करवाया गया, जिसमें छड़ी यात्रा सबसे पहले माया देवी मंदिर से शुरू होकर भगवान शिव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। आपको बताते चलें, कल जूना अखाड़े द्वारा छड़ी का गंगा जल से स्नान कराकर पूजन करके हरिद्वार की माया देवी और आज काली मंदिर में ले जाया गया। इस दौरान जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने कहा कि जल्द ही मुहूर्त देखकर छड़ी यात्रा का कार्यक्रम तय किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 25 अक्टूबर को प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें उनकी कोशिश है कि निर्विरोध अखाड़ा परिषद को अध्यक्ष चुने। छड़ी यात्रा का नगर में भ्रमण करवाया गया। जूना अखाड़े की छड़ी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। की स्थापना के लिए और उत्तराखंड की रक्षणार्थ अखाड़ा परिषद की जो प्राचीन परंपराएं हैं और अनेक प्रकार के लोग जो हैं, सब चीजें हैं, एक बहुत विशाल और आप जानते हैं साधु संतों का संगठन है। और आप जानते मठाधीशों का एक समूह है जिसको अखाड़े कहते हैं। उसमें कौन है? मठाधीश है। चाहे वो वैष्णव संत हैं तो उसमें तमाम मठाधीश, महंत, आचार्य, महामंडलेश्वरों का संगठन है। इसी तरह से चाहे उदासी हो चाहे सन्यासी हो, एक मठाधीशों का समूह होता है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनोरी में भगवानपुर बाईपास मार्ग पर स्थित पीएनबी बैंक में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग से बैंक में रखा फर्नीचर पूरी तरीके से जल गया। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनोरी में भगवानपुर बाईपास मार्ग पर स्थित पीएनबी बैंक में आग लग जाती है। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग को मौके पर बुलाया गया और स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलें, बैंक में रखा फर्नीचर आग से पूरी तरीके से जल गया। रुड़की मुझे सुबह 7:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि धनोरी में पीएनबी में आग लगी है। तो मैंने वहीं से मेरे यहाँ पर पिरान कलियर ड्यूटी में हमारे फायर टैंकर लगे हैं 2,
जो मेला की ड्यूटी गए थे, तो यहाँ पर जो है सबसे नज़दीक हमारा फायर टैंकर मौजूद था। तो मैंने वहीं से इनको कॉल किया कि आप तुरंत घटनास्थल पर जाइए और उसको कवर करिए। तो ये लोग तुरंत आए और जनता द्वारा भी बहुत प्रशंसा से की कि फायर सर्विस बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच गई। पिरान गलियर में साबिर पाक के 753वें सालाना उर्स की तैयारियों को लेकर एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल और एएसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की बैठक ली, जिसमें उन्हें शालीनता का पाठ पढ़ाया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि किसी की ओर से लापरवाही पाई गई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिरान गलियर हज हाउस में आयोजित बैठक में एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि उर्स को 5 जोन 18 सेक्टरों में बांटकर उनकी जिम्मेदारी सेक्टर प्रभारियों को सौंप दी गई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से जायरीनों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता न करने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा गया कि उर्स के दौरान हर एक जायरीन और वाहनों पर नजर रखी जाए। इतना ही नहीं, शालीनता का पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अफसरों और कर्मचारियों से तालमेल से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि जायरीनों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है। ऐसे में तमाम पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से पूरी करें। पिरान गलियर में साबिर पाक के 753वें सालाना उर्स की तैयारियों को लेकर एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल और एएसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जिसमें उन्होंने शालीनता का पाठ भी पढ़ाया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही की गई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अपना काम पूरी तरीके से करें। और पिरान गलियर हज हाउस में आयोजित बैठक में एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि उर्स को 5 जून 18 सेक्टरों में बांट दिया गया है। उनकी जिम्मेदारी सेक्टर प्रभारियों को सौंप दी गई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से जायरीनों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता न करने की भी सलाह दी है। साथ ही साथ पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम को पूरा करने की चेतावनी भी दी गई है। अगर किसी प्रकार से कोई लापरवाही देखी जाती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर अधिकारियों ने इसकी चेतावनी दे दी है। मेरा सर की जो ड्यूटियों की आज ब्रीफिंग थी, पूरे संपूर्ण मेरा क्षेत्र को 5 जोनों में बांटा गया है और करीब 17 सेक्टर्स बनाए गए हैं। पुलिस बल हमें आवश्यक उपलब्ध करा दिया गया है और जो भी आवश्यक इंतजाम हैं उसको प्रशासन की मदद से हम लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। बुल्लावाला के लोगों को पेयजल की समस्या से बहुत जल्द निजात मिलने जा रही है। पिछले कुछ सालों से डोईवाला तहसील के बुल्लावाला गांव में पानी की समस्या से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जो कि मीडिया में सुर्खियों का विषय बन गया था और आमजन लगातार इस समस्या से निजात पाने की मांग भी कर रहे थे। लेकिन अब बहुत जल्द लाखों की लागत से गाँव में नया ट्यूबवेल और पानी की लाइनें बिछाने की तैयारी की जा रही है। बुल्लावाले के लोगों को पेयजल की समस्या से बहुत जल्द निजात मिलने जा रही है। आपको बताते चले, लाखों की लागत से गांव में नया ट्यूबवेल और पानी की लाइनें बिछवाने की तैयारी की जा रही है। पिछले कई सालों से बुल्लावाला के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब उनकी परेशानी खत्म होने वाली है। बुल्लावाला के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कई सालों से जो समस्या से वो जूझ रहे थे, अब उस समस्या से उन्हें निजात मिलने वाली है। जल्द ही लाखों की लागत से गांव में एक नया ट्यूबवेल तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे गांव में पानी की लाइनें बिछाई जाने की तैयारी भी की जा रही है। जमीन में तो लगा से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का जो हर घर नल हर घर जल जो है केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें कि शेखावत जी जो जल शक्ति मंत्री हैं वो भी आके उद्घाटन कर चुके हैं दूरली में। इसी निमित्त जो है बुल्लावाला पे ये ट्यूबवेल की बोरिंग होनी है, जिसका कि उद्घाटन किया गया।
और मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र में एक बढ़िया ट्यूबवेल और टंकी का निर्माण होने जा रहा है, जो कि 6 या 7 इंच की पाइपलाइन जो है डलेगी, जो कि 50 साल की ये योजना बनी है। हर घर जल हर घर नल का जो योजना है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।